मल्टी लेवल मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेस्ड जो एथिकल मार्केटिंग है वो, और ईश्वर की उपलब्धि, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक भौतिक चीज़ है, दुनियावी चीज़ है, लेकिन दोनों में एक समानता एक जगह है कि जहाँ पे सरल लोग जो हैं उन लोगों के लिए सफलता ज़्यादा और जल्दी है। इसमें चतुराई, शातिरता, ये सब चीज़ें काम नहीं करती। हम लोग अगर सिंपलिसिटी के साथ जो जो हमें सिखाया जाता है उसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट्स के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो समटाइम कोई आदमी कामयाब होता है तो बार बार लोग समटाइम उसको पूछते हैं कि जी मेरे को कोई मैसेज दो, मेरे को कुछ स्पेशल बताओ, बिठा के मेरे को कोई स्पेशल मैसेज दो मेरे को। ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसा राज नहीं है जो मेरे को पता है और आपको नहीं पता, क्योंकि अगर मेरे को पता है और वो जितनी जल्दी आपको पता चल जाएगा उतनी जल्दी मेरे पास ज़्यादा पैसे आने की संभावना बढ़ जाएगी। अभी कुछ लोगों को आपने स्टेज पे देखा, 500 रुपए का चेक, यदि उनके पास 4 गुण हैं, 4 गुण ऐसे, पहला अम्बिशन, अम्बिशियस हो, महत्वाकांक्षा, कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश मन में। जीने में और पलने में फर्क होता है। पलने के लिए सोर्सेस कुदरत दे देती है, लेकिन अपनी परिस्थितियों में जीना और जी के दिखाना, कुछ बन के दिखाना, इस तरह का जिगरा, इस तरह का स्टफ चाहिए अंदर। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं कि सब में ये पहला गुण है। यस या दूसरा एम्बिशन फर्स्ट। दूसरा गुण अपने अंदर क्या होना चाहिए कि हम लोग इस बात में फर्म बिलीव करें, विश्वास करें कि मेहनत से ही कामयाब हुआ जा सकता है। हेलो, कामयाबी का राज क्या है? सख्त मेहनत। और मेहनत और सख्त मेहनत में फर्क क्या है? मेहनत वो होती है जो हम दिया हुआ काम करते हैं। असाइंड ड्यूटी इज वर्क, अनअसाइंड ड्यूटी इज हार्ड वर्क। नेपोलियन हिल जैसे लिखते हैं, ऑगमेंडानो लिखते हैं अपनी किताब ईश्वर का सबसे महान चमत्कार, ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल। जितने काम के आपको पैसे दिए जा रहे हैं उससे एक्स्ट्रा काम करने के लिए अगर आप तैयार हैं, उस स्थिति में जब जिस्म थक जाए, मन ऊब जाए, उस स्थिति में चलने को क्या बोलते हैं? सख्त मेहनत। तैयार है? यस यस। दो और तीसरी चीज जो है वो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी है, इस इंडस्ट्री में और गॉड की इंडस्ट्री में, ईश्वर उपलब्धि की तरफ जिनका रुझान है, रूहानी खुशी जिनको चाहिए। तीसरा गुण हमारा क्या होना चाहिए कि हम लोग एक बताए हुए रास्ते पर सादगी से चलने के लिए तैयार रहें, शंका ना करें, अपना दिमाग ना लगाएं, जैसा बताया जाता है एज इट इज उस सिस्टम को फॉलो करें, एक बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए। क्योंकि आपको लीडर बनना है। आपका बिजनेस कब चलेगा? जब आप लीडर हो जाएंगे। और लीडर कौन होता है? द ग्रेटेस्ट लीडर्स आर द ग्रेटेस्ट फॉलोअर्स। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा अनुकरण नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा शागिर्द नहीं हो सकता, वो अच्छा गुरु नहीं हो सकता। कोई आदमी जो अच्छा फॉलोअर नहीं हो सकता, वो अच्छा लीडर कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में हैं। डेल कार्नेगी क्या बोलते हैं अपनी किताब लोक व्यवहार में कि लोग उनका अनुसरण करते हैं जो किसी और का अनुसरण करते हो। क्लियर हो गया? जब हम अपने आप को लीडर मनोनीत करेंगे, कहोगे कि मैं स्वयं, सामने व्यक्ति को तभी आपके अंदर अहम और अहंकार की बू आएगी, जिस चीज को कोई आदमी पसंद नहीं करता। क्लियर? 3 हो गए। और चौथा मेन गुण हमें क्या होना चाहिए अगर हमें कामयाब होना है इस इंडस्ट्री में? जब कड़ा वक्त आए, क्योंकि जिंदगी में एक ही सिद्धांत है जो नहीं बदलता, वो है बदलने का सिद्धांत। हेलो, एक ही चीज जो है वो कभी नहीं बदलती, वो है तब्दीली का सिद्धांत। बदलाव आएगा ही। आज इस भव्य ऑडिटोरियम में हम जहां बैठे हैं, यहां कभी पशु चरा करते थे। सही है गलत? 1955 से पहले क्या था इधर? और मैं पॉजिटिव हूं और मैं मालिक करे ये सब चीजें बनी रहे, लेकिन तब्दीली एक बार वक्त आएगा फिर कि ऐसा दोबारा भी होगा। क्योंकि पिछली अगर आपकी हिस्ट्री देखें 10,000 साल की, तो ये तब्दीली होती रही है। ये तब्दीली कुदरत में, ये तब्दीली धरती के ऊपर जो चीजें हैं, वनस्पति है, ये तब्दीली आदमी में, व्यक्ति में और उसके हालात में हमेशा बनी रहेगी और होती रहेगी। तो चौथा गुण हमारे में क्या होना चाहिए कि जब हालात विपरीत हो उस समय हम टिके रहें। हेलो,
उस समय हम खड़े रहें। ये चौथा गुण हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हालात अच्छे और बुरे आएंगे ही। समस्या जिसको हम चैलेंज बोलते हैं, यदि वो नहीं हो तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। मुझे एक चीज बताएं कि आपका जो स्कूटर, जो व्हीकल है आपका, उसके अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, वो प्लेन नहीं है एकदम, वो मुलायम भी तो हो सकता है, हेलो, और सड़क भी एकदम मुलायम हो सकती है चिप्स की तरह। अगर दोनों मुलायम हो तो आपकी गाड़ी आगे जाएगी, हेलो, नहीं जाएगी। तो रुकावट पहली शर्त है कि आप आगे जा सकें। अगर रुकावट नहीं होगी तो आप आगे नहीं जा सकेंगे। तो स्वागत करिए, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी चैलेंज हैं आपकी लाइफ में, उसी के बीच में से निकलेंगे तो आप मजबूत होकर निकलेंगे। तो ये 4 गुणों का समावेश हमारे व्यक्तित्व में हो, देन द सक्सेस इज अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट। ठीक है, अब इससे आगे जो बात करें हम, सबसे पहले हम जो बात करेंगे, इस बिजनेस के 3 ऐसे हिस्से हैं शुरू के। अलबत्ता इसकी एजुकेशन, इसकी टीचिंग ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। मैं अभी तक सीख रहा हूं और मेरे गुरुजन भी सीख रहे हैं और उनके गुरुजन भी सीख रहे हैं। हम सभी लोग विद्यार्थी हैं और वी आर वेरी हम्बल स्टूडेंट। मेरा अपना जो इसमें कहना चाहिए सबसे बड़ी डिग्री जो मैं हासिल करना चाहता हूं आरसीएम बिजनेस में, कि हमेशा मेरे को एक बेस्ट स्टूडेंट और एक बेस्ट फॉलोअर के नाम से जाना जाए। दिस इज माय ड्रीम। इट कुड बी योर्स आल्सो, या इट कुड बी योर्स आल्सो। सो यदि आप इस भाव से हमेशा सीखते रहेंगे, अभी मैं सिखा रहा हूं सपोज, तो मैं साथ में सीख भी रहा हूं। तो इसमें 3 ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, जो इस बिजनेस को टोटलिटी में अपनी गहराई तक, बिजनेस की गहराई तक और आपके अपनी आत्मा की गहराई तक समझने में आपको हेल्प करेंगे। वो 3 इसके सेगमेंट्स हैं: मार्केट प्लान, फॉलोअप एंड स्टार्टअप। कि हम किसी व्यक्ति को इस बिजनेस की जानकारी दें और फिर उसको फॉलो करें और फिर हम उसको इसमें स्टार्ट कराएं कि चलो ठीक। पहला जो स्टेप है जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्लान। मार्केट प्लान का सही मायने में एक शब्द में अगर कोई अर्थ है, वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। किसी व्यक्ति को एक ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी देनी जिसमें आप हैं, ठीक। और दूसरी भाषा में जो मैं जिसमें बिलीव करता हूं, मार्केट प्लान जो है वो एक सामने वाले व्यक्ति का, जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू है, ये जानने के लिए कि क्या वो व्यक्ति इस तरह की किसी गतिविधि में आपके साथ शरीक होने के लिए तैयार है या नहीं। मार्केट प्लान जो है वो कन्विंसिंग का पार्ट नहीं है। प्लान दिखाना जो है वो उसको मनाने का पार्ट नहीं है, वो उसको समझाने का पार्ट भी नहीं है। आप थोड़ा सा अलग करके सोचें। कभी आपने सुना होगा कि प्लान बताना नहीं, प्लान बताना नहीं है, प्लान दिखाना है। और साथ में आप ये समझिए कि प्लान दिखाना है, प्लान समझाना नहीं है, क्योंकि समझाने का पार्ट सेकंड पार्ट है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है, आपके साथ बहुत सारे लोग बहुत जल्दी नहीं जुड़ रहे। अगर नहीं जुड़ रहे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अगर सपोज करो कि आपने एक कपड़े की दुकान खोली हो, उस कपड़े की दुकान में सिर्फ बैग्स हो जिसके अंदर 1480 रुपए का कपड़ा हो और आपकी दुकान भरी हुई है, उसमें फॉर्म ना हो, मार्केट प्लान ना हो, सिर्फ कपड़ा हो, और आप मुहूर्त करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाएं। आपके सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार बिना कोई भी ऑब्जेक्शन किए वो आपसे ले जाएंगे कि आज मुहूर्त है, मुहूर्त के दिन कुछ ना कुछ इनकी बोनी करानी चाहिए, इनका उद्घाटन हुआ है आज, तो एक शगुन है कि हम आए तो कुछ ना कुछ लेके जाएं। तो क्या लेके जाएं? एक ही प्रोडक्ट है, लेके जाएंगे या नहीं? हेलो। अब इस इंडस्ट्री में आके जब आप किसी के पास जाते हैं कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है और ये, तो वो चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं होते समटाइम। तो ऐसा इसमें क्या हो गया? क्या फर्क पड़ गया ऐसा? क्योंकि लोग आपका प्रोडक्ट से उनको प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है हम इस बिजनेस में जब उनको मार्केट प्लान दिखाते हैं तो हम उनको कहते हैं क्या कि आओ काम करें। लोगों को समस्या इस बात से है, और लोगों को काम से भी समस्या नहीं है क्योंकि काम तो वो ऑलरेडी करते ही नहीं करते। फिर समस्या क्या है? फिर समस्या ये आती है उनके अंदर कुछ डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, अगर नहीं चला तो, अगर कंपनी भाग गई तो, इस तरह के डर है। या मेरे से नहीं होगा, ये तो कर लेगा, मेरे से नहीं होगा। इस तरह के 100 सवाल हैं उसके दिमाग में जिनसे उभारना ये 2 पार्ट का काम है, ठीक।
और मार्केट प्लान में जो सबसे खसूसियत है उसकी क्या होनी चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए। आप लोगों को जब भी मार्केट प्लान दिखाएं, वो आपके साथ आ सकते हैं यदि आप उनको एक चीज का एहसास दिला दें, क्या ये आसान है, आप कर सकते हैं। इसलिए आपका मार्केट प्लान बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर है कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। हेलो, क्या नहीं कर सकता? मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। अगर आपने किसी को मार्केट प्लान दिखाया और साथ में उसको इधर की उधर की तर्क वितर्क कुतर्क सारी नॉलेज ब्ला 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 और सब कुछ करा के उसको मना लेते हैं, लेकिन वो साइन तो कर देगा, साथ में उसको मैसेज ये जाएगा कि ये स्मार्ट है। हेलो, ये स्मार्ट है, ये कन्विंस कर सकता है, इसने मेरे को कन्विंस कर लिया, पर मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं नहीं करता। वो किट ले लेगा लेकिन आपकी मीटिंग में नहीं आएगा, इस काम को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो पहला गोल क्या है? पहला गोल है किसी भी व्यक्ति को यह एहसास दिलाना कि ये आसान सा काम है, मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। वो आपका मनोरथ कैसे पूरा होगा? यदि आप उनके साथ बिल्कुल संक्षिप्त और सिंपलिसिटी में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। राइट? कन्विंसिंग के पार्ट के ऊपर वो दूसरा पार्ट है। प्लान शो करना, मीन प्लान शो करना, समझाना नहीं। अगर वो व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है तो उसका संक्षिप्त आंसर करना, अदरवाइज कुछ नहीं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और इसके अंदर जितनी सिंपलिसिटी होगी उतना ही उस व्यक्ति को ज्यादा विश्वास हो जाएगा। अभी एक प्लान कार्ड डिजाइन हुआ है, देखिए, अब जो मार्केट प्लान हम लोगों को दिखाते हैं वो उसके ऊपर प्रिंट है। अब व्यक्तिगत रूप से आपको क्या लगता है कि मेरे को इस प्लान को याद करने की जरूरत है? हेलो, नहीं ना? अब मैं किसी व्यक्ति के पास जाता हूं तो मैं टेबल पे इसको रखता हूं और पेपर रखता हूं और इसको देख देख के मैं उसके ऊपर ड्रॉ करता हूं कि ये कंपनी है और ये और ये दिस इज दिस। ठीक? इससे क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा ये समझ लेगा कि वो ये अनाड़ी है, यही समझेगा ना? हेलो, हाँ जी। पर मेरा गोल क्या है? उस व्यक्ति को बिजनेस में लाना और उसको कामयाब करना। वो ज्यादा से ज्यादा ये समझेगा कि ये बंदा अनाड़ी है। तो लेकिन अगर वो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि दो तरह के लोग हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव हमारा पार्ट ही नहीं है हमारी इंडस्ट्री का, पॉजिटिव लोग हमारा पार्ट है। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो उसको मैसेज किया जाएगा कि अगर ये अनाड़ी आदमी कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। दिस इज अ गोल। ठीक? और दूसरा उसको मैसेज किया जाएगा कि ये कोई काम है, देख के तो लिखना है। हेलो, देख के तो लिखना है। ठीक? और सेकंड क्या है? आपके पास एक टेप है, अगर आपने सभी टेप सुने हो, आपके पास सीडी है, उस व्यक्ति को सिर्फ यही इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये लोग, इस काम को लोग करते भी हैं क्या लोग कामयाब भी हैं? क्योंकि जब हम बोलते हैं डील करने की, क्या बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं सामने वाले को ये मैसेज आता है कि इसका स्वार्थ है। जब तीसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी, तीसरा व्यक्ति बोलता है तो तब ये मैसेज उसको नहीं जाता है। तो अब थर्ड पार्टी जो है, आप किसी को प्लान दिखाएं और उसको बोले कि देखिए इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, बाकी सारे जो सवाल हैं आपके इस टेप के अंदर आंसर्ड हैं, आप इसको टेप को सुने और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वो आदमी एक्साइटेड है, अगर वो आदमी पॉजिटिव है, नहीं है तो आप कुछ भी करें, कुछ नहीं होगा। अगर वो है तो वो टेप सुनेगा। टेप सुनने के बाद उसको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कन्विंस तो आपने किया ही नहीं। उसको लगेगा कि ये काम तो मैं कर सकता हूं, इसको देख के कागज पे मैं लिख सकता हूं और बाद में टेप उसको मैं दे सकता हूं। और नए व्यक्ति को, आपको क्या लगता है? आपको समटाइम लगता है कि जब आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि जब आपका पेड आउट 70,000 हो जाएगा तो आप लोग आपके फटाफट साथ आ जाएंगे फटाफट। नहीं, अगर मैं किसी को बोलूं कि चलो बिजनेस करें, इस बिजनेस में मैं 70,000 कमा रहा हूं, वो भाग के 10 फुट दूर चल जाएगा। नो, मेरे को हर व्यक्ति को उसी तरह से अप्रोच करना है जिस तरह से पहले दिन मैंने लोगों को अप्रोच किया था। मैं दिन वो कभी नहीं भूलता। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, साइन किया, अपने जो स्पॉन्सर, आई कैन प्राउड हैव ए पर्सन इन माय लाइफ, मिस्टर सुरेंद्र वज। ठीक? उन्होंने, उनसे मैंने समय लिया कि 2 दिन का समय मेरे को दीजिए, मैं एक लिस्ट मैंने बनाई है, उन लोगों से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। वन ऑन हम 4 लोगों से मिले। मेरे पास इस तरह की एक डायरी थी और उस डायरी पे उन्होंने 4 लोगों को मार्केट प्लान दिखाया और इत्तेफाक से वो कामयाब व्यक्ति इसी हॉल में है सबसे पहले जिनको दिखाया था, मिस्टर गौतम गुलियानी है। सो थैंक यू। और वो चारों प्लान आज भी मेरी डायरी पे वैसे ही हैं। अगर उन्होंने ऐसे 0 बनाया था, मिल, ब्रोकर, मैन्युफैक्चर, मैंने उस गोल को भी चॉर्स नहीं किया आज तक, गोल को भी चॉर्स नहीं किया। अगर उन्होंने परसेंटेज इधर लिखी थी तो मैंने उधर नहीं लिखी आज तक।
अब मुझे ये बताइए कि मैं स्मार्ट हूं या सिंपल हूं? हेलो, यस, सिंपल। सो उस मार्केट प्लान को 4-6 लोगों से, इसी बीच में मैंने उसको सीखा कि मार्केट प्लान कैसे दिखाते हैं, क्या क्वेश्चन आंसरिंग होती है, ठीक है। तो उतनी ही चीज, उतनी ही इंफॉर्मेशन, उतना ही ज्ञान आप अगले को दें जितनी फर्स्ट सेगमेंट में उसकी जरूरत है। हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और हमारा अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, इसलिए हम अपना अलग अलग एक्सपीरियंस जो है वो इस बिजनेस में डालने की कोशिश करते हैं। या जो चीज हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये इफेक्ट करता है कि ये कपड़ा जो है ये 2 साल 2 बार खरीदते हैं, तो वो जब भी मार्केट प्लान दिखाएगा तो वो इसकी बात बहुत बहुत चर्चा करेगा, नहीं जी बार बार खरीदते हैं, बार बार खरीदते हैं। या किसी व्यक्ति को लगता है कि 200 रुपए रजिस्ट्रेशन के हैं, ये उसको लग रहा है कि ये कंपनी गलत ले रही है, तो वो इस बात को बार बार लाएगा उसमें, कंपनी तो इसके बदले में इतनी सारी सर्विस देती है। अगले आदमी का सवाल नहीं है, हमारे अपने बहुत सारे सवाल इस बात में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या हमारा जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस पहले रहा होता है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, या हमने किसी और एमएलए में काम किया होता है उसकी नॉलेज उसमें आ जाती है। सौ तरह की चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं जिसको आने से हमने रोकना है। आपको क्या लगता है कि मुकेश कोठारी पिछले 4 साल के अपने अनुभव में अपना एक नया मार्केट प्लान नहीं इजाद कर सकते? हेलो, हाँ जी, कर सकते हैं क्या? सुरेंद्र वस या राजाराम सारन या श्रीचंद जी अत्री या राकेश शर्मा, क्या ये सब लोग अपना मार्केट प्लान जो है वो याद करके अगर चले तो नहीं चल सकते क्या? हेलो, चल सकते हैं, पर वो चीज बहुत दूर तक नहीं जाएगी। क्योंकि अगर वस साहब ने मेरे साथ 4 लोगों को प्लान दिखाया, इतने में वो एक साथ था, तभी मैं उसको सीख गया रट्टा। यदि वो अलग अलग होता तो मैं नहीं सीख पाता। तो यहां पे विद्वान बनना नहीं है। अगर आप विद्वान बन जाओगे तो आपको 6,000 की नौकरी मिल सकती है कहीं। अगर विद्वान बनाओगे तो आप करोड़पति बनोगे। आप किससे सीखते हैं, उन चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है। मैं जब भी कोई आपको बात कहता हूं कि आपको लगता है कि यह बड़े अकल की बात है, बड़े काम की बात है, तो मैं आपको यह भी बताता हूं कि किस किताब में यह लिखी है, ताकि आपका उस किताब के साथ डायरेक्ट संपर्क हो जाए। आप जितनी जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उतनी जल्दी आपका बिजनेस बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो मार्केट प्लान में जो है बस सिंपलिसिटी, एक सा मार्केट प्लान, और जब प्लान दिखाएं उस वक्त में संक्षिप्त इंफॉर्मेशन, उससे ज्यादा जानकारी तब देनी है यदि उस व्यक्ति का कोई प्रश्न हो। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको सेकंड पार्ट के लिए छोड़ दें, ठीक। और आरसीएम बिजनेस का जो मार्केट प्लान है, अगर इसको प्रैक्टिकली हम ड्रॉ करें तो कितना टाइम लगता है आप सोच सकते हैं। हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। इस बिजनेस को समझने के लिए हमें पहले जो ट्रेडिशनल हमारा बिजनेस है उसको समझना जरूरी है। ट्रेडिशनल बिजनेस में, सिंगल लेवल मार्केट में हम सब लोग कस्टमर हैं। कस्टमर होने के नाते हम रिटेलर से सामान लेते हैं, रिटेलर उसी प्रोडक्ट को होलसेलर से लेता है, होलसेलर ब्रोकर से लेता है, ब्रोकर उसी प्रोडक्ट को मिल से या मैन्युफैक्चर से लेता है। ये जो सिस्टम है आज से लगभग 100 साल पहले यूरोप में या डेवलप कंट्री में इजाद हुआ। उससे पहले बार्टर सिस्टम था, जब चीज़ों का आदान प्रदान होता था। फिर रोड्स बनी, इंडस्ट्रीज बनी, आर्टिकल्स बढ़े, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, सामान बढ़ा, तो ये सिस्टम आया। और इस सिस्टम में भी आज से 50 साल पहले यूरोपियन कंट्री में, एडवांस कंट्रीज में कुछ त्रुटियां पाई गई कि ये सिस्टम भी जस्टिफाई नहीं करता किसको, कस्टमर को, और ना मैन्युफैक्चरर को। क्योंकि इस सिस्टम में जो भी चीज़ यहाँ से 60 रुपए की चलती है वो कस्टमर को लगभग 100 रुपए की मिलती है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कस्टमर। और इसको नकली सामान मिले इसका भी रिस्क बना रहता है। और मैन्युफैक्चरर की क्या दिक्कत है इस सिस्टम में, मैन्युफैक्चरर के पास लॉयल बायर नहीं है, ठीक। हर आदमी, अगर आप मिल लगाएं तो आप चाहेंगे कि आपका बना हुआ सामान लोग हमेशा खरीदते रहें, तो लोग शिफ्ट होते रहते हैं, लॉयल बायर नहीं रहते, इसलिए उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसलिए मार्केट में आज बहुत सारी मंदी छाई हुई है। जिस स्कूटर को लेने के लिए आप 1 साल 1.5 साल पहले पैसा जमा कराते थे, वो स्कूटर आपको 5 रुपए में मिलता है। आप ऐड पढ़ेंगे, 5 रुपए ले आए स्कूटर ले जाए, 1,000 रुपया ले आए कार ले जाए। ऐसा पढ़ा आपने? हेलो, ऐसा इसीलिए है। टीवी बनाने वाली पहले 2 कंपनियां थी, आज 50 कंपनियां हैं, ना। डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक। तो इस मल्टी लेवल सिस्टम के अंदर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को सामान देता है, और बीच वाला जो पैसा लगभग 40% है वो हम लोग में बांटता है। लेकिन हमें इसमें 2 काम करने हैं। एक तो लॉयल बायर बनना है,
यूज करना है प्रोडक्ट को, उस मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट को, और दूसरा रिकमेंड करना है, लोगों को बताना है ताकि लोग भी वैसा करें। ये दोनों काम अपनी जिंदगी में हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक। और जिस विद प्राउड जिस मैन्युफैक्चर के साथ जुड़े हुए हैं, वो कंपनी बिजनेस का नाम है RCM बिजनेस, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। काम करने का एक सही तरीका जो है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा से एक ऐसी मजबूत एक कंपनी, एक फर्म है जो लगभग 20 साल से इस तरह से माल बेच रही थी डायरेक्ट, और लगभग 3.5 साल से उन्होंने डायरेक्ट कस्टमर को सामान देना शुरू किया। इस 3.5-4 साल के अरसे में क्या हुआ है कि लगभग 8 लाख से आसपास लोग जो है इनके साथ जुड़े हैं, और लगभग 30 करोड़ के आसपास रुपया आम आदमी में बटा है। ये इसकी एक स्ट्रेंथ है। दूसरी इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स और हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है, दुनिया की, हिंदुस्तान की पहली 10 बड़ी जो मिलें हैं बल्क बनाने वाली, उनमें से एक है, और 1970 से टेक्सटाइल के बिजनेस में है, और सन 2000 से डायरेक्ट सेल में आई है, और दुनिया की पहली कंपनी है जो टेक्सटाइल को किसी देश के भौतिक और उसके आर्थिक जो हालात हैं, लोगों का रहन सहन है, कल्चर मेंटालिटी को लेके, कपड़े को लेके मार्केट में आई है डायरेक्ट सेल में। तो ये दुनिया की पहली कंपनी है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। और इस बिजनेस में 48% रुपया जो है, 48% कमीशन हमें जो है अवेलेबल है। इस कपड़े का एक विशेष गुण क्या है कि इस कपड़े में 48% पैसा छिपा रहता है, ठीक। उसको निकालने का एक तरीका है कि हम कंपनी के साथ जुड़े, 1480 और 2970 या इसमें बीच में कोई भी एक परचेज करें, एक किट लें, और जिसमें हमारा कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हम हकदार हो जाएंगे 48% के भागीदारी के। और आगे आपने अपनी लिस्ट में से 2 लोगों को आपने सेम करने के लिए कहना है। रिकमेंडेशन से आपके जब 2 लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो बीइंग टीम हम हेल्प करेंगे, इस तरह से आपका बिजनेस जो है आगे बढ़े, क्योंकि सबको कपड़े की जरूरत है, सबको प्रोडक्ट की जरूरत है। सब लोग जब से पैदा हुए हैं वो कपड़ा और बाकी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो जब आपका बिजनेस इस तरह से बढ़ेगा तो यहाँ पे आप हैं, कुछ ही लोग आपके साथ आएंगे, तो आपको कमीशन स्लैब के अंदर आप आ जाएंगे। 48% का डिवीजन क्या है, 30% इसमें परफॉर्मेंस बोनस है, 6% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस। पहले 30% को देखिए हम कैसे मिलेगा। परफॉर्मेंस यानी काम के आधार पे जो आपको मिलना है। जब आपका बिजनेस 5000 का हो जाए, उसका 10% आपको कमीशन के रूप में आ जाएगा, यानी 500 रुपए। कुछ और लोग आएंगे, रीपरचेज करेंगे, तो 10,000 के ऊपर आपका कमीशन रहेगा 12.5%, और 20 पे 15%, 40,000 पे 17.5%, 70 पे 20, 1,15,000 पे 22.5%, और 1,70,000 पे 25, 260 पे 27.5, और 3,50,000 पे 30%। ये है परफॉर्मेंस बोनस। अब हम एक उदाहरण से ये समझें कि जब आपका ग्रुप बड़ा होगा उस स्थिति में पैसा आपको कैसे मिलेगा और आपके लोगों में कैसे बटेगा। तो मान लीजिए ये आपका ग्रुप ए है और ये बी है। सपोज करें आज से 2 महीने बाद आपके ग्रुप ए में 1,10,000 का टर्नओवर हुआ और बी में कुछ कम हुआ, वो 60,000 का हुआ। आपको फिर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी और 2,000 का आपने अपने लिए खरीद लिया। उस महीने टोटल बिजनेस आपका माना जाएगा 1,72,000 रुपए। 1,72,000 रुपए का टोटल बिजनेस आपका माना जाएगा। उस स्थिति में हम स्लैब देखेंगे तो आप 25% पे पहुंच गए। इसका 25% जो है वो 43,000 रुपया बनता है। लेकिन ये सारा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके सहयोगियों ने, दोस्तों ने भी काम किया है। और उनको कितना मिलेगा? ग्रुप ए ने काम किया है 1,10,000 का, वो है 20% पे। इसका जो 20% है वो 22,000 रुपया बनेगा जो ग्रुप ए में बच जाएगा। और बी ग्रुप जो है वो 60,000 पे है, वो 17.5% पे है। तो 10,500 बी ग्रुप में बटेगा। ए और बी को जोड़े तो ये 32,500 बनेगा। टोटल में से इसको माइनस कर दें तो बाकी 10,500 आपकी इनकम के रूप में आपको आपके घर पे चेक पहुंच जाएगा। ठीक। और जब दोनों ग्रुप 30% और 30% में चले जाएंगे तो आपको 6% रॉयल्टी मिलेगी जो इनकम अप्रॉक्सीमेटली 26,000 रुपये पर मंथ होगी। और जब इस इनकम पे आप 3 महीने सस्टेन करेंगे इस लेवल पे तो आप टेक्निकल बोनस पे चले जाएंगे और उस स्थिति में आपको क्या मिलेगा? मिनिमम 40,000 रुपया। और इस तरह की इनकम लेने वाले हिंदुस्तान के 20 स्टेट में हजारों लोग हैं जो इस तरह की इनकम लेते हैं। आप किसी बड़े सेमिनार में आए, जैसा कि 23 मई को करनाल में होने वाला है, वहां आप ऐसे सैकड़ों लोगों से मिल सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। कितना टाइम लगा? अब इतनी जानकारी देने के बाद आप खामोश हो जाएं, ताला लगा लें जुबान पे। मन में बड़ी कोताल होगी, क्योंकि आपको मार्केट प्लान में कामयाबी मिलनी है किस चीज से? जो आप बताएंगे उससे नहीं, जो वो पूछेगा उससे। क्वेश्चन आर द आंसर्स। एलन पीस क्या लिखते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट। उसके क्वेश्चन में आपका आंसर है, और आपका आंसर क्या है? यस। आपके अंदर कोताल किस बात की हो रही है कि वो यस कहे? तो यदि आप उसके प्रश्न को आंसर करते हैं, डेल करने की अपनी बुक में क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी राय में शुमार करने के लिए यह जरूरी है कि आप उसके साथ हालो हालात की ऐसी व्यवस्था करें कि उसको यह लगे ये विचार उसका है, आपका नहीं। क्योंकि उसको ज्वाइन कराना ये तो आपका विचार है, इसमें आपका लाभ है। ऐसी स्थिति पैदा करें कि उसको लगे ये विचार मेरा है। कोई बहुत पॉजिटिव और सीधा आदमी होगा तो ले भी लेगा, जनरली वो मना करेगा, क्योंकि ये विचार आपका है। क्वेश्चन आर द आंसर। एलन पीस क्या बोलते हैं? आस्क द क्वेश्चन, ताकि जब वो आंसर करेगा तो वो किसका विचार होगा? वो उसका विचार होगा। अगर आप बहुत सारा उसको इंसिस्ट करें, इसकी बजाय अगर आपसे सिंपली ये पूछें कि देखिए मैं इस बिजनेस को पिछले 6 महीने से कर रहा हूं, मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं, मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो इस बिजनेस में 10-20 हज़ार रुपये महीना जो भी इनकम हो उनकी एक्टिविटी के बारे में बताएं, वो इससे ले रहे हैं। और इस बिजनेस ने 18-20 स्टेट के अंदर बहुत सारे लोगों को लाखों लाखों रुपए कमाने की कुव्वत दी है। तो आपने भी आप इस बिजनेस में आज ज्वाइन किया है, आपका स्वागत है। तो आपको क्या लगता है कि यदि आपका भी कोई गोल होगा, आप उनसे पूछिए, तो वो आदमी शुरू में क्या जवाब देगा? कितने पैसे कमाना चाहेंगे? जितने आ जाए जी, ऐसा बोलेगा वो। मैक्सिमम नहीं, अंक शब्द नहीं, अंक नहीं बोलता तो आप पूछिए 20-1 हज़ार महीना आए तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया जी। आप मुझे ये बताइए सर कि देखिए हम 18-20 घंटे जिस जॉब में काम करते हैं उसमें 10-12 हज़ार रुपया लेने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो बिजनेस हमें पार्ट टाइम बेस पे 20 हज़ार रुपया दे सकता है, उसको सीखना चाहिए क्या? हेलो, वो क्या बोलेगा? हेलो, यस। तो सीखने के लिए सर जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ एक अच्छा काम किया था। उन्होंने मेरे को ये चीजें रिकमेंड की थी जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं। तो आपको क्या लगता है कि अगर मेरे से आप सीखेंगे, मैं तो अभी आपको पता मैं सीख ही रहा हूं, आप उनसे सीखिए जो इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा रहे हैं। मुकेश जी की टेप है सफलता के 5 सूत्र, इसमें वो सब चीजें हैं जिनको आपको कल जरूरत पड़नी है। तो ये किताब है लोक व्यवहार, ये किताब है बेसिक, आज से हम बिजनेस कैसे करें। तो ये अगर आप ले लेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपका काम आसान हो जाएगा? यस। अब विचार किसका है? हेलो, अब विचार उसका है। नाउ ही विल बाय द थिंग्स, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो ऐसी व्यवस्था करें कि वो उस चीज को यस कहे, उसको लगे कि ये विचार उसका है, ओनली देन वो आपकी बात को सुनेगा और आपका उसमें मनोरथ पूरा हो सकता है। सो आप बार बार ध्यान दें, बार बार इसको याद रखें कि जब भी आप मार्केट में जाएं, जब भी इस प्रोजेक्ट पे काम करें, तो आपका गोल है लोगों को ये एहसास दिलाना ये काम आसान है, वो कर सकते हैं। अपनी सलाहियत, अपनी जहानत, अपनी कला, अपनी कुव्वत, अपनी नॉलेज, इट वोंट वर्क, योर सिंपलिसिटी विल वर्क। हेलो, ठीक है। और सेकंड जो चीज है, देखिए बहुत कम समय में ये सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी मोटी मोटी हम बात करें जिस पे बात आपकी रुकती है। आप इस मार्केट प्लान का एकाएक रट्टा मारे, इसको दिखाने वाले बने, ठीक या। और सेकंड चीज क्या है? फॉलो अप। आपने किसी को प्लान दिखाया, उसके बाद दूसरा काम जो है वो है फॉलो अप। फॉलो अप जो है उसके बारे में आप 4-5 पॉइंट्स है, अदरवाइज फॉलो अप के ऊपर बहुत सारा नॉलेज है, जो बहुत सारी बातचीत है जिसमें हम बात कर सकते हैं, लेकिन सिंपलीफाई जो चीजें हैं। पहली चीज, फॉलो अप बुक करना। आपने किसी को प्लान दिखाया, उससे आपने दोबारा कब मिलना है? पहला पार्ट है प्लान दिखाना। प्लान दिखाना क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। फॉलो अप का क्या है? आंसरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चंस को आंसर करना। और फॉलो अप का मतलब क्या है? रिजल्ट। मैक्सिमम आपको रिजल्ट जो है वो फॉलो अप में मिलता है। और मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, हम प्लान दिखा के छोड़ देते हैं और 10-20-30 दिन भूल जाते हैं, तब तक उसकी इंफॉर्मेशन सारी पुरानी हो गई होती है। तो फॉलो अप 24 से 36 घंटे के बीच में कोशिश करें कि आप कर लें। और शुरू में मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बिजनेस में बिल्कुल नए हैं,
शुरू में आपके साथ चल के आपका स्पॉन्सर प्लान दिखाएगा और फॉलोअप कौन बुक करेगा। पहला पॉइंट है कि फॉलोअप बुक करना, ये काम है, ठीक। और दूसरी बात है कि फॉलोअप कौन बुक करेगा, आपका स्पॉन्सर। अगर आप किसी नए व्यक्ति के साथ जाके किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो उससे अगली मीटिंग कब होगी ये आप तय करेंगे। आप तभी डायरी निकालेंगे, नोट करेंगे कि ठीक है। समटाइम कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग में नेगेटिविटी होती है, आप उसको कहेंगे कि हम दोबारा कब मिलेंगे, वो कहेगा क्यों मिलेंगे, हेलो, तो मिलना नहीं चाहता। लेकिन आप दोबारा मिले, उसके लिए आप कोई ना कोई कारण पैदा कर लें। मान लीजिए ये मार्केट प्लान है, ये आप उसके बाद छोड़ दें, एक प्रोफाइल छोड़ दें, एक कैटलॉग छोड़ दें, एक प्रोडक्ट कार्ड, कुछ भी ऐसी चीज छोड़ दें, एक टेप छोड़ दें, ठीक। सबसे पहले तो ये देखें कि प्लान दिखाने के बाद आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छोड़ें जिसको वो आपके जाने के बाद पढ़े या सुने और उसकी इंफॉर्मेशन इन्हांस हो जाए, ठीक। उसकी वजह से आपका उससे दोबारा मिलना पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने उनको बोला कि जी मैं आपको ये टेप छोड़ रहा हूँ आपके पास, इसमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं कब दोबारा आपसे कलेक्ट कर लूँ, तो वो कुछ ना कुछ टाइम जरूर देगा। तो वो टाइम बुक करें, उस टाइम पे आप उनको ठीक टाइम पे उनसे मिल लें, ठीक। और तब भी आप जाते ही बहुत सारी नॉलेज ना दें, इस बीच उनके क्या क्वेश्चंस हैं उनका संक्षिप्त आंसर दें और जाके चेक करें कि उन्होंने वो टेप सुनी या नहीं सुन ली, वो सीडी देख ली या नहीं देख ली। अगर देख ली या सुन ली है तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन वो क्यों सुनेंगे या क्यों देखेंगे, अगर आपने उसको ठीक से प्रमोट किया हो। ये आज की बात का विषय नहीं है, प्रमोशन। आप किसी को टेप देते हैं कि ये टेप सुन लेना, नहीं सुनेगा। अगर आप टेप देते हुए ये कहते हैं कि ये जो टेप है ये मिस्टर सुरेंद्र वत्स हैं, उनकी टेप है, एक बहुत सिंपल और बहुत सशक्त शख्सियत के मालिक हैं, वो अपना उनका बिजनेस है, वो पीएचडी भी कर रहे हैं, इतने व्यस्त शेड्यूल में एक साधारण से बैकग्राउंड से उठ के एक रिमोट सा एरिया से आके उन्होंने अपने इस बिजनेस को हिंदुस्तान के 12-13 स्टेट में एस्टेब्लिश किया। आज के टाइम में 2 लाख से ज़्यादा उनकी इनकम है, ठीक। ऐसे व्यक्ति से अगर आप कुछ सुनेंगे उनके अनुभव, तो नेचुरली बहुत सारा आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्हांस होगी। तो इस टेप को आप जरूर सुनें, प्रमोट करें उसको, ठीक। देन ही विल लिसन। तो उसको लेने का जो आपका बहाना है उस बीच में वो आपको फेस करेगा, अदरवाइज वो आपको अवॉइड करेगा। तो आप बैठिए, बात करिए, ठीक। उनके क्वेश्चंस को आंसर करिए, जिससे आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक। तो फॉलोअप कहाँ बुक होगा, किस जगह पे, उसी जगह पे जहां पे प्लान शेयर हुआ है। आज कुछ लोग पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, उन्होंने पहली बार ये मार्केटिंग प्लान देखा है, और जो भी लोग उनको लेके आए हैं वो अभी हॉल से निकलने से पहले उनसे टाइम लें कि वो दोबारा कब मिलने वाले हैं। क्योंकि अभी जो भी उन्होंने सुना है बहुत सारे उतार चढ़ाव दिमाग में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी चलती रहेगी, ठीक। वो 24 घंटे में सेटल हो जाएगी। देन यू विल सिट विद देम एंड आंसर देयर क्वेश्चन, only then you will get a yes about your project. Where it be take place, follow up कहाँ हो। मैंने आपको प्लान दिखाया, ठीक, और प्लान दिखाने के बाद हम अलग हो गए। तो आपने टाइम दिया कि मैं 26 तारीख को शाम 4 से 5 बजे के बीच में मेरे को फ़ोन कर लेना, तो हम मिलकर बात कर लेंगे। मेरे को भी कंफर्टेबल है, आपको भी कंफर्टेबल है। तो फॉलो अप कहाँ बुक हो। मेरी बीइंग ए लीडर, बीइंग ए एक्टिव पर्सन, मेरी क्या कोशिश होनी चाहिए कि मैं उसका फॉलो अप कहाँ करूं। द राइट प्लेस इज हिज प्लेस, हिज ड्राइंग रूम। हेलो, क्यों? 2 बातें। पहली बात, जब कोई भी व्यक्ति आपके घर पे आता है, आप हमारी संस्कृति और सारी जो हमारी वैल्यूज हैं उसको लेके वो बहुत सारा आपके प्रति नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप वहां अतिथि हैं। हेलो, हाँ जी, आपको एक प्रिविलेज मिलेगा कि आप उसके घर पे हैं। लोग कहते हैं ना कि आप मेरे घर पे नहीं होते तो मैं आपको बताता। हेलो, हाँ जी, कभी कहते हैं, सुना लोगों को, ये तो अच्छा कि आप मेरे घर पे हैं, नहीं तो मैं बताता आपको। तो आप उसके घर पे हैं तो नेचुरली कुछ तो आपको ये प्रिविलेज मिलेगा कि वो आपके प्रति हम्बल रहेगा, वो कितना भी नेगेटिव क्यों ना, ऐसा हो सकता है, ठीक। और दूसरा आदमी इस बात का लिहाज करता है कि मेरे घर पे आया, ठीक। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसने ये चर्चा अपने परिवार में की हो तो उसके पूरे परिवार के सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, क्योंकि
आप उनकी वाइफ के प्रति क्या है, थर्ड पार्टी है। अगर उनको अच्छा लगा हो और उन्होंने अपनी वाइफ को कहा हो कि बहुत अच्छा है, बहुत चलता है, तो वो क्या बोलेगी, आप तो जी बहुत बोले हो, हेलो, आप तो ऐसी सबकी बातों में आ जाते हैं, हेलो। लेकिन जब आप उनके हस्बैंड के बिहाफ पे ये बोलेंगे कि ये अच्छा है, मैं कर रहा हूं, मेरे स्पॉन्सर सो वो कर रहे हैं, तो क्या होगा, यू विल वर्क लाइक ए थर्ड पार्टी। आपको पता कि इस बिजनेस में थर्ड पार्टी का इतना ज्यादा महत्व है, हेलो। मैं अभी हाल ही में एक अपने मित्र हैं मिस्टर सुनील कुमार, उनके साथ काम कर रहा हूं, तो बड़े दूर रहते हैं वो, मैं उनको एक जगह, देखिए अभी अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्टार्टअप, किसी व्यक्ति को ठीक से शुरू कैसे कराएं। तो मैंने ठीक शुरुआत की अपने लिहाज से जितनी मेरे को अकल है। तो अभी उनके साथ जाके मैंने 4-6 घंटे का टाइम लगाया, उनके 2-3-4 लोगों को मैंने जाके उनको साथ लेके प्लान दिखाया ताकि वो देखें कि मैं क्या करता हूँ, जो बस साहब ने मेरे साथ किया था शुरू में। आप वो कहते हैं कि यार लोग मान तो जाते हैं, लेकिन जब तुम आते हो तो लोग मानते हैं, जब मैं अकेला होता हूं तो लोग नहीं मानते। उनको पहले ही समझ आ गई थर्ड पार्टी, उन्होंने शब्द भी सीख लिया थर्ड पार्टी। कहते तुम आते हो तो तुम थर्ड पार्टी हो, तो मैं कहा नहीं, जब मैं नहीं हूं तो थर्ड पार्टी कौन है, हेलो, सीडी थर्ड पार्टी है, एक टेप थर्ड पार्टी है। आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें, जितना प्लान दिखा सकते हैं दिखाएं, और उनको बोले मेरे को इतना पता है, बाकी इस सीडी में है, सीडी दिखाएं उसको, सीडी उससे बात करेगी, एक टेप उससे बात करेगी। थर्ड पार्टी वर्क्स लाइक एनीथिंग, इट इज थंब रूल। जितना व्यक्तिगत रूप से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, जितना व्यक्तिगत रूप से आप इसमें जोर लगाएंगे, जितना व्यक्तिगत रूप से अपने आप को अपीयर और इन्वॉल्व करेंगे हर इंफॉर्मेशन देने को, उतना आपका काम बढ़ता जाएगा। और थर्ड पार्टी जो है, इट्स ग्रेट, इट्स ब्लेस। ह्यूमन साइकी के ऊपर सारा ये काम चलता है, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, ठीक। थर्ड पार्टी के ऊपर मैं आपको एक बात सुनाऊं, यू विल फील रिलैक्स। मुल्ला नसरुद्दीन को एक बार मौका मिला लिफ्ट में चढ़ने का, लिफ्ट समझते, तो लिफ्ट में जरा सी जगह होती है 2.5 फुट बाई 3 फुट, तो थर्ड या सेकंड फ्लोर पे जाना था। तो जैसे वो लिफ्ट में सवार हुए तो सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। ये बुजुर्ग आदमी, अब सुंदर कोई भी चीज हो तो आदमी की नजर उस पर जाती है, डोंट माइंड इट। सुंदर मकान हो, सुंदर बगीचा हो, सुंदर महिला हो, इट्स ब्लेस ऑफ नेचर, नो प्रॉब्लम। तो उनका ध्यान उस पर जाए और ख्याल आए मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, ठीक है, देखें भी ना भी देखें, और ये भी सोचे कि नहीं देखूंगा तो एक झटका लगेगा, ऊपर चढ़े जाऊंगा, बाहर निकल जाएंगे, इतना सा वक्त है 10 सेकंड का। तो देखते हुए भी देखते हैं, कोई देखता नहीं है, तो आप साथ में बीवी है उनकी, और उसको भी देखते हैं कि वो तो नहीं देख रही, हेलो। तो 15 सेकंड की यात्रा में वो किस कश्मकश में है कि देखूं, कितना देखूं, ना देखूं, इधर देख रहे हैं तब भी उधर देख रहे हैं। तो इससे पहले कि लिफ्ट अपने मुकाम पे पहुंचे और दरवाजा खुले, तो सुंदर महिला ने एक बड़ा करूब सा तमाचा उनके मुंह पे मारा, साथ में ये कहा कि ये उम्र और चूटी काटते हो, हेलो, गॉट इट। इतने में धक से दरवाजा खुला, बाहर आ गए मियां बीवी। मुल्ला जी बड़ा शर्मिंदा ऐसे नजर को नीचे करते चल रहे हैं और अपनी बेगम को बोलते हैं कि बेगम खुदा की कसम चोटी मैंने नहीं काटी थी। तो बेगम ने बोला कि इसमें खुदा की कसम खाने की क्या जरूरत है, मुझे पता है कि चोटी आपने नहीं काटी थी। कहती मतलब? कहती वो तो मैंने काटी थी। कहती मैंने काटी थी? कहती तुम उनको उसको ऐसे घूर रहे थे, मेरे मन में आ रहा था कि एक तमाचा मारूं तुम्हारे मुंह पे। तो कहता बेगम तुम मार लेती, घर की बात थी, उससे क्यों लगाया? कहती थर्ड पार्टी, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाई थर्ड पार्टी, यू नो। सो रिलैक्स, एंजॉय जोक, बट सीरियसली आप जितना थर्ड पार्टी का इसमें इस्तेमाल करेंगे, जब तक आप कभी भी जब भी आप देखिए, मेरे को एक फोन आया उसी फ्रेंड का कि लोग मेरे से ये पूछते हैं कि तुम्हारा चेक जब आ जाएगा हम अपना चेक दिखा देना, हम काम करेंगे। ऐसा आपको भी लोग मिलते होंगे? मिलते हैं जी। देखिए इसका सिंपल सा, अगर हम उसी व्यक्ति से ये पूछें जो हमसे ये पूछता है कि आप मेरा चेक देख के क्या करोगे, हेलो, काम करोगे? यस। तो अगर जिस भी पहले व्यक्ति के पास आप जाओगे, अगर वो आपसे ये पूछे तो आपके पास क्या जवाब है? हाँ जी, कोई जवाब नहीं है। इसलिए सच बोलो कि भाई मैंने अब भी इसको शुरू किया। उसको मार्केट में समझाओ कि 5,000 का बिजनेस हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ चेक आएगा। और अगर कहीं बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत पड़ जाए तो इनकम के बारे में भी मैंने जब उनको प्लान दिखाया तो मैंने क्या बोला कि वो शख्स, वो अजीम शख्सियत जो मेरे पास बिजनेस में लेके आई, उनकी इनकम आजकल अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए पर मंथ है। मेरी क्या है मैंने नहीं बताया, हेलो। क्योंकि अगर मैं उसको अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी कला से, अपनी कुव्वत से, अपनी इनकम से इन्फ्लुएंस करूंगा तो ये औजार मैं उसको नहीं दे सकता। वो ऐसा नहीं कर पाएगा, कल से कर पाएगा जी, हेलो, ठीक। तो
उस वक्त भी जो भी प्रश्न ऐसा आता है तो उसका सही और सच्चा सीधा सरल जवाब क्या है, अगर हम उसी का सहारा लें तो हमारा काम ज्यादा और जल्दी हो सकता है। यह फॉलोअप में एक सबसे गंभीर चीज जो है वो ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन फॉलोअप एंड चेजिंग। किसी व्यक्ति का पीछा करना वो फॉलोअप नहीं है। एक थंब रूल क्या है, इस पूरे प्रोजेक्ट में काम करते हुए आपका गोल क्या है, लोगों को ये रियलाइज कराना कि ये काम आसान है, मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। ठीक, ये बार बार आप याद रखें कि गोल क्या है, आपकी टोटल एक्टिविटीज में क्या झलकना चाहिए नए आदमी को कि ये काम आसान है, मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति आपको प्लान दिखाता है और आपका सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, आपकी सबसे मेजर चैलेंज क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है, हेलो, और आप उसको कहते हैं कि ये तो पार्ट टाइम हो सकता है, मैं कर रहा हूं। फॉलो अप में टाइम 20 मिनट से ज्यादा नहीं, आपके पास कितना भी फ्री टाइम हो, उसके पास कितना भी फ्री टाइम हो, 20 से 25 मिनट, एक कप चाय जितने में खत्म होती है उतने में सवाल आंसर करके बाकी सामान छोड़ जाए, टेप, बुक, सीडी। क्योंकि आपका मिशन क्या है उसको ये रियलाइज कराना, ये पार्ट टाइम बिजनेस मैं कर सकता हूं, सिंपल है, आप कर सकते हैं। यदि आप सुबह उसके पास गए फॉलो अप के लिए 8 बजे और 10:30 बजे तक आप बैठे रहे 2.5 घंटे, ठीक, उसने बोला एक चीज की डिमांड की कि अगर ये मेरे को प्रिंट मिल जाए तो लाइक ना, आप बोला कि मैं दोपहर को दे जाऊंगा, दोपहर को गए आप 2.5 घंटे बैठे रहे, ठीक, रात शाम को गए फिर 2.5 घंटे बैठे रहे, 7.5 घंटे आपने उसी दिन लगा दिए। और आपको कोर में समझा रहे हैं कि डेली 2 लोगों से, एक आदमी से मैं बात करता हूं, और साथ में उसको आप ये समझा रहे हैं कि ये पार्ट टाइम बिजनेस है, साथ में उसको ये समझाते हैं कि आप बिजी हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं, हेलो, आप उस आदमी को इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं कि एक आदमी के पास 7 घंटे चिपकना पड़ता है दिन में, इतना सारा टाइम चाहिए, इतनी सारी अकल चाहिए कन्विंस करने के लिए। तो लोगों को आपने आते आते रोक दिया। अगर सिंप्लीफाई उनको आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी, इनवाइट करिए फंक्शन के ऊपर, फंक्शन को प्रमोट करिए, प्रमोशन। अनुभवी आदमी को सीखना चाहिए, आप उनको अपनी सरलता, अपनी क्षमता का बखान वहां करें कि देखिए मेरे को इतना नहीं आता, देन ठीक है। तो चेजिंग, पीछा ना करें। अगर वो आदमी थोड़ा सा रिलेक्टेंट है, थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट द राइट टाइम कम। अगर आपने कोई चीज उसके बाद छोड़ी है तो उन्हें बोलिए कि सर मुझे लग रहा है, अगर आदमी आपको अवॉइड कर रहा है उसको बोलिए कि मेरे को लग रहा है कि शायद आपको इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं है, पर मेरा गोल है कि जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके पास छोड़ा है उस डॉक्यूमेंट के लिए कि मेरे लिए बड़ा महत्व है। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके पास छोड़ा है, ये उसको नहीं पता कि ये ₹1 की चीज है, ये उसको नहीं पता कि ये बल्क में मिलती है, कितने भी ले लो। उनको बोलिए कि ये मेरे पास एक ही कॉपी थी और मैंने ये आपके पास छोड़ दी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, मैंने आपसे वो कलेक्ट करनी है। फेस करें उसको, क्योंकि फेस वैल्यू पे आदमी उतना कड़वा कभी भी नहीं होता जितना फेस के पीछे होता है। फेस वैल्यू पे बात करने पे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं। पिछले 55 साल की हिस्ट्री में कोई भी अमेरिकन डेलीगेट, सेनाध्यक्ष लेवल का और प्रेसिडेंट लेवल का, हिंदुस्तान में 55 साल में 4 बार आया और 4 साल में, जो लास्ट 4 साल में 10 बार आया। क्यों? बात करने, आमने सामने की बात, उससे सोल्यूशन निकलते हैं। फेस वैल्यू पे कभी भी आदमी रूड नहीं होता, उतना नहीं होता। तो जो भी आदमी अवॉइड कर रहा, ऐसा मौका पैदा करें कि एक बार आप उसको फेस कर लें। जब आप बैठेंगे हम्बल हो जाएं, फिर कोई ना कोई उसका प्रश्न आएगा, जरूर आएगा। अगर आप उसका ठीक ठीक आंसर देंगे, संक्षिप्त, आखिर में उसका एक ही जवाब होता है या एक ही प्रश्न होता है कि वो फॉर्म कहाँ है जिसमें साइन करने से मैं इस बिजनेस को कर सकूं। या ठीक है सर। तो फॉलोअप और चेजिंग, इसमें मेजर डिफरेंस है। आप फॉलोअप करते करते चेज ना करना शुरू कर दें, इस चीज का ख्याल रखें। और थर्ड पार्ट जो है इसका, जिसमें हमें बात करनी है आज, वो है स्टार्टअप। स्टार्टअप, एक व्यक्ति को आपने ज्वाइन करा दिया, किट ले ली, और हम बड़ा ताज्जुब होता है समटाइम, हमारा गोल ही ये रह जाता है, हम प्रश्न ही एक दूसरे से पूछते हैं कि कितने पर्चे भरे गए या इस बार कितने का बिजनेस आ रहा है। ऑफ कोर्स आप किसी स्टेशन में बात करेंगे तो इस तरह से करते हैं, नो प्रॉब्लम। पर पर्सनली अगर आपने ज्वाइन कराया है, या आपके ग्रुप में लोग अनाड़ी हैं और आपका अनुभव है, और आपके ग्रुप में कुछ 2-4 नए लोग आए हैं, उनको ठीक से स्टार्ट करवाएं। ये किसका दायित्व है? ये आपका दायित्व है।
और एक चीज़ आपने पढ़ी होगी इसमें, देयर इज ए बुक, मे बी बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपको फर्स्ट इंप्रेशन देने का सेकंड चांस कभी नहीं मिलता। गॉट इट? हेलो? फर्स्ट इंप्रेशन देने का सेकंड चांस कभी नहीं मिलता। मिलता क्या? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जिस व्यक्ति को आपने शुरू करवाना है बिजनेस, ठीक शुरू करवाना, इस चीज का आपको एक ही मौका मिलेगा, दूसरा नहीं। अगर आप उसमें कामयाब हो गए तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। अगर हमने वहां कुछ चूक की तो थोड़ा मुश्किल है। तो ठीक शुरुआत की क्या बात है? किट ले व्यक्ति तो अपने पैसे से ले। हेलो? स्पोर्ट मटेरियल साथ में ले तो अपने पैसे से ले, कितना भी ले, ठीक। 2 काम, क्योंकि आप शुरू में अगर मैसेज आपने दे दिया कि आप पैसे खर्च करेंगे उसके ऊपर, गलत, शुरुआती गलत होगी। पहली बार वो मीटिंग पे आए तो टिकट वो खुद ले अपना। आप उसको समझा दें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल है, आप फील ना करें 20 रुपए आपको यहाँ देने हैं। मैं भी ले सकता हूँ टिकट, लेकिन यहाँ नियम है थोड़ा, प्लीज बी कंफर्टेबल, लाइक थोड़ा सा अगर कर सके तो। या ठीक शुरुआत की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई उन्होंने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, बट एवरेज में बहुत सारा फर्क आया, ठीक। और उसके बाद उसके साथ बैठे, थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड हो उसके साथ, थोड़ा इमोशनल सेटअप बनाए कि ये जो बिजनेस, देखिए हम कितनी हार्ड लाइफ फेस कर रहे हैं, टॉक लाइक दिस। तो दिस इज अ बिजनेस, ये वो काम है जिसने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी इनकम और बहुत सारे कंफर्ट को सच किया है, उनके सपने साकार हुए हैं। मैं इसी पैशन के साथ लगा हूं और इसी सोच के साथ मैंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है। तो अब थर्ड पार्टी क्या है? मेरे स्पॉन्सर ऐसा सिखाते हैं, नॉट मैं सिखाता हूं। वत्स साहब ऐसा कहते हैं, राकेश जी, मुकेश जी, अत्री जी, वो ऐसा सिखाते हैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपका एक प्रैक्टिकली एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव, एक एम, एक ड्रीम होना चाहिए, जिसको सामने रख के हम इस काम को कर सकें। क्योंकि इस बिजनेस में लागत तो कुछ है नहीं, कहीं हम भूल ना जाए हम क्यों कर रहे हैं, लाइक है। तो इसमें आपका क्या ड्रीम हो सकता है? आस्क द क्वेश्चन। मे बी समटाइम हम जनरली बात करते हैं, कार, नो, इट कुड बी योर ड्रीम, इट इज नॉट हिज ड्रीम। मे बी उसने कर्जा देना हो पिछला, मे बी नया स्कूटर उसका गोल हो, मे बी बच्चे की एडमिशन उसका फिलहाल का, ये ना, ड्रीम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ये लंबा विषय, इसमें बात करेंगे कभी। तो वो कोशिश करें किसी ना किसी नतीजे पे आप अगले 5-7 मिनट में पहुंच जाएं, ठीक। फिर सेकंड चीज जो है क्या, मेरे को जैसे वत्स साहब ने बताया, लाइक ऐसे बात करें कि इसमें हमें एक लिस्ट बनानी होती है। आइए एक लिस्ट बनाएं, जो भी अटेंडम नाम उनके दिमाग में आते हैं लिखिए, ठीक है। ठीक चीजें हैं। फिर उसके बाद प्लान की बात आती है, फिर उनके साथ एक मीटिंग सेट करें। बेस्ट टू बेस्ट थिंग, मोस्ट पावरफुल थिंग इज ए होम मीटिंग, मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड थिंग। हाँ, इस बीच ज्वाइनिंग और इस बीच के बीच में कोई अपकमिंग कोई सेमिनार आ रहा है वो देख ले तो काम आपका आसान हो जाएगा। बिल्कुल वो आदमी, उसके चेहरे पे विश्वास आ जाएगा। नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, वेट ना करें कि 2 महीने बाद फंक्शन में आप बैठेगा तब काम करेंगे। लिस्ट बनाएं। अच्छा ये है कि उसी लिस्ट से आप खुद इनवाइट करें, उनके लोगों को आप फोन करें उसके सामने, ताकि वो सीखे कि लोगों को कैसे बुलाना है। ये इन्विटेशन है इसमें, ठीक। क्योंकि आज की बातचीत का जो हिस्सा नहीं है, हम इस पर बात करेंगे। तो इन्विटेशन जो है वो 2, 3, 4, 5 तरह से हो सकता है। पहले तो वो किसी से अगर बात करेगा तो वो, ठीक है, शर्माएगा भी, लाइक, या अगर आप उनके, मैं अगर अपने दोस्त के बिहाफ पे बात करूंगा, वो मेरे को जानता नहीं जानता, नो प्रॉब्लम। मैं कह सकता हूँ कि मेरे दोस्त हैं कुलभूषण जी, हम दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैंने अभी इनसे पूछा कि मेरे को एक पार्टनर चाहिए इस शहर में, तो इन्होंने आपका नाम ले दिया। तो अगर शाम को 6 बजे आप इनके घर पे आ रहे हैं तो हम बैठ के एक प्रोजेक्ट पे बात कर सकते हैं। हेलो, ये इन्विटेशन है। अलग अलग तरह की कई चीजें हो सकती है। और ये किसी को बोल सकते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि
उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा कि वो हम मिलकर दोनों अच्छा कर सकते हैं, तो मैंने आपके बारे में सोचा कि हम दोनों मिलकर करें तो बड़ा अच्छा होगा। लाइक क्या है पता नहीं, बेस्ट शील्ड पता नहीं। क्योंकि पता नहीं हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमारा ईगो बीच में आ जाता है कि मेरे को नहीं पता, मेरे को सब कुछ पता। नो, मैं किसी को बोलता हूं कि ऐसा ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला, वो कहते हैं क्या है। मैं उनको कहता हूं सर अगर मैं फोन पे बताता तो मैं आपको बुलाता क्यों? अगर ये फोन पे जानकारी देने लायक होती तो मैं आपको फोन पे दे देता, मैं आपको क्यों कुछ देता कि आप उधर से इधर आए। तो ये बैठ के बात हो पाएगी, प्लीज आप आइए। ठीक, या बहुत हद हो जाए तो एक टेक्सटाइल का एक बिजनेस है, एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हम बैठ के बात कर सकते हैं। इन्विटेशन, और उनके 4-6 लोगों को आप प्लान दिखाएं, बोर्ड पे दिखाएं। बोर्ड नहीं है तो 4-6 लोगों को बिठा के कैलेंडर को उल्टा कर लें, उस पर प्लान दिखाएं। या टेबल पे एक बड़ा सा पेपर रखें, उसको प्लान दिखाएं। खड़े होकर प्लान दिखाएं। यदि आपने खड़े होकर प्लान दिखाना सीख लिया है, साइकोलॉजिकली जो आदमी खड़ा होकर बैठे हुए लोगों से बात करता है तो खड़े हुए व्यक्ति को थोड़ा सा अप हैंड प्रिविलेज होता है। प्लान दिखाने से पहले लोगों को निवेदन कर दें कि देखिए मैं भी अभी इस बिजनेस में नया हूं और इसकी अल्टीमेट इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको कैसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा अभी 1-2 दिन बाद, जो इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब है, और आप मेरे हेल्प करेंगे। हेल्प मांगिए, मिलता है। एक मेरे को आप हेल्प देंगे, हेल्प करेंगे कि इस 12-15 मिनट की कार्रवाई में आप मेरे को टोकिएगा नहीं प्लीज। आपका कोई प्रश्न होगा तो हम बाद में उस पर बात करेंगे। शो द प्लान। अब उनके 5-7-10 लोग जब बाद में आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आप सिंप्लीफाई करके उनको आंसर दीजिए, ताकि इस आदमी को लगे क्या ये आसान है, मैं कर सकता हूं। क्योंकि टोटलिटी में आपका एक ही गोल है, क्या ये आसान है, मैं कर सकता हूं। अगर आप किसी से ये करवा पाए तो आप सब करवा पाएंगे, अगर आप ये नहीं करवा पाए तो आप कुछ नहीं करा पाएंगे। तो पहले 2-4 लोगों को साइन कर दीजिए उनके साथ, या कुछ प्रोडक्ट मूव कर दीजिए उनका, कुछ ना कुछ कामयाबी उनको पहले उसी दिन दूसरे दिन दिलवा दीजिए जब उसको शुरू करें। थोड़ा सा उसका हौसला बढ़ जाएगा। यार प्रोडक्ट तो लोग लेते हैं, लोग हाँ तो कहते हैं, 3 लोग हाँ कहते हैं भले जो है ना करें, वो आदमी 4 दिन आगे चलने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक 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 शुरुआत में भी संक्षिप्त सी बातचीत है, इसमें बहुत सारे और एहतियात हैं जिसके ऊपर हम फिर कोई बात कर सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल चीजें हैं। एक आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, यदि आपने उसको ठीक ठीक मूव कर दिया, थोड़ा सा उसका हौसला बढ़ा दिया, तो वो आदमी बहुत लंबा चल